Good evening. I am Anil Ojha and welcome to Easy Class. Today I am going to teach you Political Science for class 9th, chapter 1st, Democracy in the Contemporary World, part 1st B. I have discussed about the event of Chile, and today I would like to discuss about the event of democracy in Poland. Let us turn to the event of Poland. In Poland, in Poland in 1980, the government of Communist Party was formed, and Communist Party was supported by USSR और by सोवियत यूनियन. जो वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी पोलैंड में, वह सोवियत संघ या यूएसएसआर से सपोर्टेड थी. और निश्चित ही द पीपुल वेयर नॉट फ्री टू डिलीवर ए स्पीच और टू डू एनी इवेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट. दे वेयर नॉट फ्री टू से anything, or they did not do anything against the party, against the leader. If they spoke against the leader, they were put in prison. So we can say this communist party, there were more and more communist party were situated in East Europe, and also it is one of them. But one event happened in Poland on 14 August 1980. The workers of Lenin shipyard, they went on strike. जो shipyard के workers थे वो strike पे गए. And why did they go there? Because one matter was emerged at that time. एक crane operator ladies थी जिसे अनजस्ट तरीके से डिसमिस कर दिया गया था. तो वर्कर्स जो थे दे वांटेड टू डिमांड टू डू द जस्टिस फॉर दैट क्रेन ऑपरेटर. उस वुमेन के साथ वो लोग जस्टिस चाहते थे वो हो. बट गवर्नमेंट डिड नॉट गिव द परमिशन टू पर्सन टू फॉर्म द यूनियन. किसी को आदेश नहीं था कि वो फ्रेम करे या फॉर्म बनाए, कोई संगठन बनाए. सो गवर्नमेंट डिक्लेयर दैट स्ट्राइक वाज इलीगल. अब ये जो इलीगल हुआ, बट स्ट्राइक बिकेम एनलार्ज मोर एंड मोर. वो बढ़ता चला गया और एग्रेसिव होता चला गया. और इसी घटना के साथ एक और इलेक्ट्रीशियन थे whose name was Lech Walesa. Lech Walesa was very famous person who joined the strike. क्योंकि उनका भी कुछ वजह था. Lech Walesa was a former electrician and he demanded high payment from the government in 1976. Then he was dismissed by the official. उनको डिसमिस कर दिया गया कार्यालय के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा या ऑफिसरों के द्वारा. तो वो भी इसमें आके ज्वाइन कर लिए. ये वर्कर्स जो थे लेनिन शिपयार्ड के द्वारा जो स्ट्राइक चल रहा था. और चूंकि जो शिपयार्ड था it was run by the government. ये सरकारी उपक्रम था. तो चूंकि गवर्नमेंट को ने बिल्कुल परमिशन नहीं दिया था कि कोई स्ट्राइक करे, और इस तरह की स्ट्राइक हो रही थी. बट इट वेंट मोर एंड मोर पावरफुल एंड इट सेपरेट इन मोर एंड मोर सिटी. बहुत ज़्यादा शहरों में ये स्ट्राइक फैलता चला गया और इनके डिमांड भी बहुत ज़्यादा हुए. डिमांड स्ट्राइक संगठित होता गया, डिमांड बढ़ता चला गया. एंड डू यू नो विच टाइप ऑफ डिमांड दे आर टेकिंग एट दैट टाइम? उनका डिमांड था जैसे रिलीज्ड पॉलिटिकल प्रिजनर, जो राजनीतिक बंदी हैं उनको आज़ाद करा दिया जाए, और एंड टू सेंसरशिप ऑन प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता दी जाए.
तो इस तरह की आज़ादी देने के लिए पोलैंड सरकार बिल्कुल तैयार नहीं थी, बट ये इतना एग्रेसिव होते चले गए, वो पॉपुलर हो गए वहां पे कि गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। आफ्टर दैट one negotiation was, or one treaty or agreement was signed between the government and a striker। दोनों के बीच में एक समझौता हुआ, और इस समझौते के तहत जो इन्होंने यूनियन बनाया था, इट वाज डिक्लेयर्ड लीगल, वो बना सकते हैं यूनियन, इस तरह की बात कही गई। And also they give permission to express their idea. So we can say this type of union was framed first time in the communist country। कम्युनिस्ट कंट्री का सबसे पहला यूनियन था जो इन लोगों ने बनाया। और ये लोग क्या किए कि यूनियन जब बना तो दे बिकेम मोर पावरफुल इन द कंट्री, और ये पावरफुल होते चले गए, और नियरली 1 करोड़ लोग इनमें शामिल हो गए, और इनके यूनियन का नाम रखा गया सॉलिडेरिटी यूनियन। सॉलिडेरिटी यूनियन वाज कॉल्ड, एंड हु वाज द लीडर ऑफ सॉलिडेरिटी यूनियन? ये लीडर बन गए लेक वेलेशा। अब इसके बाद दे हैव आल्सो वांटेड टू सम अपील, दे वांटेड टू इंक्वायरी द थिंग्स लाइक रिविलेशन ऑफ करप्शन इन गवर्नमेंट, मिसमैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों पे इन लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी। तो स्थिति जब ज़्यादा भयावह हुई, देन इन 81 दिसंबर 81 में जो वहाँ पे जनरल थे, जनरल जेरुजेल्स्की, तो ही इम्पोज्ड द मार्शल लॉ, उन्होंने मार्शल लॉ लागू किया, एंड ही गेव ऑर्डर टू अरेस्ट एवरी पर्सन हु वाज सपोर्टिंग द स्ट्राइक, और उनको जेल में डाल दिया गया, वहां पे दबा दिया गया। फिर ये कुछ समय तक शांत रहा, बट अनदर वेव ऑफ स्ट्राइक बाय सॉलिडेरिटी यूनियन केम इनटू इन 1988, 1988 में आया। फिर दोबारा ये मजबूत होके 1988 में आया, और इस समय चूंकि पोलैंड बिकेम वीकर एंड सोवियत यूनियन आल्सो बिकेम वीकर, सो अनदर, जब इस तरह की बात आई तो फिर अनदर राउंड ऑफ नेगोशिएशन वाज हेल्ड इन 1988। जब ये 1988 में एक और नेगोशिएशन हुआ, और इनमें फिर इलेक्शन हुआ 1989 में, एंड इन 100 सीट लेक वेलेसा कॉन्टेस्टेड ऑन 100 सीट, एंड ही गॉट 99 सीट। 100 में से 99 सीट वेलेसा को मिला, एंड ही वॉज इलेक्टेड फर्स्ट elected president of the democracy। we can say ये फर्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था जो वेलेसा के द्वारा जीता गया। एंड we should know, I have discussed about the event of Chile, and also we have discussed about event of Poland। Two feature of democracy we have seen। अब हम इसकी तुलना कर लें। जो चिली कंट्री था, दोनों में कुछ समानता थी। जैसे जो पिनोशे, जनरल पिनोशे रूल्ड इन चिली, एंड आल्सो कम्युनिस्ट पार्टी रूल्ड इन पोलैंड। In both the countries, the people could not choose or change their rulers। दोनों अपने रूलर को नहीं चुन सकते हैं, बिकॉज इन चिली जनरल डिड नॉट गिव द परमिशन फॉर इलेक्शन,
and also in Poland only the member of Communist Party was elected. एंड सेकेंड चीज देखा जाए तो देयर वाज नो रियल फ्रीडम टू एक्सप्रेस वंस ओपिनियन, कोई इन दोनों में अपने विचार भी व्यक्त नहीं कर सकता. इट इज द मैटर ऑफ द डिक्टेटरशिप, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. नेक्स्ट देखा जाए तो 3 डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी हम लोगों ने देखा. फर्स्ट एलेंदे चिली का, वालेशा पोलैंड एंड मिशेल चिली. एलेंदे जो चिली में थे, he was elected in 1970, from 1970 to 1973, but he controlled on big factories, on everything which is important and run in Chile. So we can say he was very powerful controller in the Chile. सभी चीजों को गवर्नमेंट के हिसाब से होना चाहिए. बट एलेंदे वाज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड वी कैन से फ्रॉम 1970 to 1973 द गवर्नमेंट वाज elected by the people, means democratic. Government is imposed during the period of Allende. सेकेंड वालेशा इन पोलैंड. वालेशा में देखा जाए, वालेशा ने क्या किया था, तो वालेशा जो थे ही वोन 99 सीट ऑफ 99 सीट इन 100, 99 सीट वो जीते हैं. एंड ही मेड फ्री, ही मेड मार्केट टू बी फ्री. उन्होंने बाजार को स्वतंत्र किया एंड did not wanted to give any interfere in the market. उनका बाजार से बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं था. एंड मिशेल जो चिली में 2006 में आए, उन्होंने क्या किया, तो वो दोनों के बीच में शासन किया. मीन्स एलेंडे भी डेमोक्रेटिक थे, लेकिन उनका कंट्रोल था, बड़े बड़े फॉर्म पे था, बिग फैक्ट्रीज पे था. इन्होंने, वालेशा ने बिल्कुल स्वतंत्र कर दिया था एंड मिशेल ने मध्यम रास्ता अपनाया. ही चोज द मिडिल मार्ग. तो इन दोनों स्टोरियों से हम क्या समझ सकते हैं फ्रॉम दिस 2 स्टोरीज, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, आल्सो that was non-democratic country. If they were ruling by the Communist Party. Also in Chile, general was not elected by the people, so we can say it was also a non-democratic country. ये डेमोक्रेटिक जरूर है कम्युनिस्ट पार्टी वाले, बट इट इज फार फ्रॉम ट्रूथ, सत्यता से दूर है. बिकॉज देयर वेयर नॉट गिव परमिशन टू चूज द फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जैसे हमारे इंडिया में होता है. तो डेमोक्रेटिक किसे बोलेंगे, तो डेमोक्रेटिक कंट्री किसे बोलेंगे, ये दोनों नॉन डेमोक्रेटिक कहलाएंगे. कम्युनिस्ट पार्टी वाले भी नॉन डेमोक्रेटिक कहलाएंगे और जनरल के शासन को भी नॉन डेमोक्रेटिक बोलेंगे. तो डेमोक्रेटिक किसे बोलेंगे, तो डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट दैट अलाउ पीपल टू चूज देयर लीडर्स. डेमोक्रेटिक कंट्री में पूर्णतः स्वतंत्रता होती है अपने लीडर को चुनने को. मीन्स 2 बातें उभर के मुख्य रूप से आती हैं. ओनली लीडर्स इलेक्टेड बाय द पीपल और रूल द कंट्री. चुने हुए नेता ही देश पे शासन करेंगे. सेकेंड थिंग, पीपल हैव टू फ्रीडम टू एक्सप्रेस व्यू, freedom to organize and freedom to protest against the government. ये चीजें डेमोक्रेटिक कंट्री में होती हैं. एंड आई हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक ऑफ डेमोक्रेसी एंड 2 phases of democracy. And if you feel any problems in the topic, you can give
comment, and the next topic I will discuss in next video, and the next topic is the changing map of democracy. Thank you.